गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रेम की बिरादरी इस व्यंग्य निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस व्यंग्य में परसाई जी ने प्रेम विवाह को लेकर चुटिला व्यंग्य किया है। किसी एक व्यक्ति ने हरिशंकर परसाई जी से आकर क्या कहा कि एक लड़का और लड़की दोनों भाग कर गए और उन्होंने क्या किया, शादी कर ली। लड़के ने घर से भागकर शादी कर ली। तो उन्होंने कहा कि उसमें क्या हुआ। तो वो बोलने लगे कि वो कोई नीचे अलग अलग जाति के हैं। तो परसाई जी कहते हैं कि वो मनुष्य जाति की तो है ना। और इस प्रकार से खड़ा व्यंग्य उन्होंने किया है प्रस्तुत इस निबंध के माध्यम से। प्रेम की बिरादरी इस निबंध को देखने से पहले हम निबंधकार जो हरिशंकर परसाई जी है उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी देखते हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक ग्राम में 12 अगस्त 1926 में इनका जन्म हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय में एमए हिंदी करने के बाद कुछ दिनों तक नौकरी की, लेकिन सन 1957 में नौकरी से त्याग पत्र देकर स्वतंत्र लेखन को अपनी आजीविका का साधन बनाया। उन्होंने त्याग पत्र रिजाइन लेटर दे देते हैं और आजीवन क्या करते, देखिए, स्वतंत्र लेखन हम लिखेंगे और उसे जो भी पैसे मिलते हैं उसे उन्होंने अपना जीवन पूरा का पूरा मतलब जीवन का जो गुजारा था वो उन्होंने किया। देखिए, उन्हें आजीविका का साधन बनाया। जीवन जीने के लिए कोई तो काम चाहिए और इसके चलते उन्होंने लेखन का काम किया। हास्य और व्यंग्य साहित्यकार के रूप में ये मशहूर है। देखिए, हरिशंकर परसाई जी जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। नई दुनिया में सुनो भाई साधो और नई कहानियाँ में पांचवा कालम नाम से स्थायी शब्द लिखते रहे हैं। हिंदी के प्रायः सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं मुख्य रूप से व्यंग्य लेख प्रकाशित होते रहे हैं। ये व्यंग्य लेख करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, व्यंग्य लेखन में परसाई जी का अपना विशिष्ट एक स्थान और शैली है। जिस चुटीलेपन और मधुर तीखेपन के लिए व्यंग्य विख्यात है वह सब परसाई जी की रचना में मिलता है। एक बार जिस समस्या पर लेखनी उठ गई उसकी ऐसी बखिया उधेड़ते हैं कि सुनने पढ़ने वाला धन्य धन्य हो उठता है। पर जिस पर व्यंग्य का तीर सत्ता है वह पानी पानी हो जाता है। जिस किसी के ऊपर वो व्यंग्य करते हैं तो वो व्यक्ति पानी पानी हो जाता है। और इस प्रकार से आज के इस दुनिया में हमें व्यंग्य साहित्य को देखने के बाद कड़वा सच भी कभी कभार हमारे सामने आता है और ऐसे ही इसको रखने की कोशिश हरिशंकर परसाई जी ने की है। देखिए, व्यंग्य लेखों के अतिरिक्त परसाई जी ने अनेक उपन्यास और कहानियाँ भी लिखी है। उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज कहानी संग्रह है उनका। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे ये निबंध संग्रह है। तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीज़, शिकायत मुझे भी है। अंत में वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, अपनी अपनी बीमारी, सुनो भाई साधो, निठल्ले की डायरी आदि। इस साहित्य की विधा पर उन्होंने लेखनी चलाई है। देखिए, कहानी संग्रह उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पे निबंध संग्रह लिखा है, कहानी संग्रह है उनका, उपन्यास है। परसाई जी की समस्त रचनाएं परसाई रचनावली 6 खंडों में संकलित हो चुकी है। एक अलग से उनकी परसाई जी की रचनावली करके एक 6 खंडों में उनको संकलित करके रखा है, जतन करके रखा है। देखिए, और हमारे अध्ययन के लिए उसको रखा जाता है। परसाई प्रमुख व्यंग्यकार रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विसंगतियों का तथा साहित्यिक स्थितियों पर तीखे व्यंग्य किए हैं। सीधी सरल भाषा में तीखे, सदे और दूर तक मार करने वाले व्यंग्य बाणों के धनी परसाई से व्यंग्य साहित्य नूतन भाव से समृद्ध हुआ है। हंसते हैं रोते हैं
जैसे उनके दिन फिरे। सुदामा के चावल, भोलानाथ का जीव, कहानियाँ हैं। भोला भोला नाम का जीव होना चाहिए। देखिए यहाँ पे रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उनका उपन्यास है। घायल वसंत, गेहूं का सूप, निंदा रस निबंध है। वॉक आउट, स्लीप आउट, ईट आउट, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, राम कथा, दीपक घुटन के 15 मिनट, हम बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग्य है। कबीरा खड़ा बाजार में, मैं कहता आखीन देखी, माटी कहे कुमार से, निठल्ले की डायरी, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, स्तब्ध है ये। मुक्तिबोध एक संस्मरण है। मनीषी जी दल बदलने वाला रेखा चित्र है। गर्दिश के दिन, आत्मकथ्य, इनकी रचनाएं परसाई रचनावली 6 खंडों में संकलित है। देश, धर्म, जनता, संस्कृति तथा राजनीति आदि क्षेत्र है जहाँ से परसाई अपने व्यंग्य की सामग्री ढूंढते हैं। परसाई के साहित्य का मूल स्वर व्यंग्य है। समाज को जर्जरित करने वाली रूढ़ियाँ सामाजिक और राजनीतिक जीवन में फैले भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, ढोंग आदि का पर्दाफाश करने में इन्हें महारत हासिल है। सामाजिक विसंगतियों अर्थात व्यक्ति तथा समाज की कमजोरियों को आधार बनाकर ये ऐसी चुटकी लेते हैं कि देखते ही बनता है। इनके व्यंग्य क्या है, समझो कि शब्दों के बने चाबुक है। भाषा सहज, सरल एवं प्रवाह युक्त है। परसाई हिंदी व्यंग्य के एक समर्थ लेखक है और आज उनका हम निबंध देखने जा रहे हैं। ये इनका निधन 10 अगस्त 1995 में हुआ। प्रेम की बिरादरी रचना का सार आज हम देखते हैं। प्रस्तुत व्यंग्य में परसाई जी ने प्रेम विवाह को लेकर चुटिला व्यंग्य किया है। किसी ने परसाई जी से कहा कि अमुक लड़की ने घर से भागकर शादी कर ली, तो उन्होंने कहा इसमें क्या हो गया। तब उसने कहा कि वे दोनों अलग अलग जाति के हैं। परसाई जी चुटकी लेते हुए बड़ा सटीक जवाब देते हैं, वे दोनों मनुष्य जाति के तो है ना। इस प्रकार परसाई की यह रचना व्यंग्य के अनूठे रंगों से ठहाके लगाने को विवश करता है। एक सज्जन की लड़की दूसरी जाति के लड़के के साथ शादी करना चाहती थी, जो कि अच्छी और ऊंची नौकरी में था। माता पिता ने लड़की की शादी अपनी बिरादरी के लड़के से कर दी, जो कम वेतन भी पाता था और लड़की को पीटता भी था। परसाई जी ने उन सज्जन से कहा कि सुना है लड़की बड़ी तकलीफ में है। इस पर सज्जन ने कुछ नहीं जवाब दिया। यहाँ परसाई जी ने व्यंग्य किया, जवाब देते भी तो क्या देते, इतना तो संतोष है कि जाति वाले से पीट रही है। और आज की जो सच्चाई या आज समाज में जो स्थिति है उसे भी यदि हम देखते हैं तो न जाने इतने बहुत सारी लड़कियां या जो शादीशुदा औरतें होती है उनको इस प्रकार से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए जब हम गहराई से देखते हैं समाज की ओर तब, और प्रेम की बिरादरी अपने रिश्ते नातों में शादी सगाई होनी चाहिए, ऐसे हमारा एक ये होता है। फिर प्रेम ये वो आदि जो लोग वैसे होते हैं तो उनकी वहाँ पे कोई नहीं सुनता। और इस प्रकार से इस निबंध के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने जो निबंध रखा है उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछना है। और हिंदी की किताब मैंने आपको बताई है, आपको गद्य चयन नामक किताब खरीदनी है, तब तक आपको ये कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए, धन्यवाद।